नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। 1-2 सेकंड के लिए ध्यानमग्न अवस्था में सहज बैठें। चेहरे पे हंसता हुआ भाव, मुस्कुराता हुआ भाव। उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात ऐसे सभी संत अवलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने जाने निछावर की, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माता पिता का स्मरण करते हुए इस सत्र की शुरुआत आप सभी का इस लाइव सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत। पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। हरिओम। दीर्घ श्वसन करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं। दीपक डामले जी, आपका स्वागत। नमस्ते, प्रणाम। इस लाइव सत्र में दीपक डामले जी का स्वागत है। और दीपक डामले जी इस सत्र को कई लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, शेयर करते हैं। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें। पूरे उत्साह के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ये पहले प्राणायाम के अभ्यास से, दीर्घ श्वसन से नासिका के द्वार खुलते हैं, लंग्स तक जाने में मदद मिलती है, आसानी से जाने में मदद मिलती है सांसों को, हवा को। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत। रेखा पुकाले जी, आपका भी सत्र में स्वागत, नमन, प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं और वापस से छोड़ रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ।
3 से 5 मिनट का अभ्यास, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरना और वापस से छोड़ना। रंगराव साळुंखे जी, आपका भी स्वागत है, प्रणाम। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें चेहरे से पहले। पहला प्राणायाम का अभ्यास हमारा पूर्व हुआ है, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों का एक्सरसाइज, उंगलियों का एक्सरसाइज। पंजों का एक्सरसाइज, पैरों का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, देखते हुए पूरे उत्साह के साथ करिएगा। दोनों पंजे आगे पीछे कर रहे हैं। प्रवीण राठौड़ जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। शरीर के हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स देते हैं, शरीर के हर मसल्स को स्ट्रेच करते हैं जिससे वो फ्लेक्सिबल रहे, मजबूत रहे, रक्त का संचलन व्यवस्थित हो, सूक्ष्म व्यायाम हो या आसन हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स है, लंग्स से लेके किडनी से लेके हार्ट से लेके, इन सब को मसाज होता है और वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। इसीलिए अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए 1.5 से 2 घंटा रोज़ दीजिएगा, तभी आप फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं इस कोरोना काल में भी। जैसे आपको समय देना है अपने शरीर के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, वैसे कुछ पैसे भी खर्च करना है आपको। इन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा कर रखने के लिए, दिए को जलने के लिए रसद की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है, यानी आर्थिक भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए पॉजिटिव भाव रखते हुए हेल्थ के विषय में जितने लोग काम कर रहे हैं, ऐसों को मानसिक रूप से सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो इन निःशुल्क वर्गों के साथ हम लोग कुछ शुल्क वाले भी वर्ग चलाते हैं, मेडिटेशन चलाते हैं। तो आप लोगों से विनंती है, आप लोग नहीं कर सकते हैं शुल्क देकर या समय नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आप प्रचार और प्रसार करिएगा, तभी जाकर एक कार्यकर्ता जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जीवन की गाड़ी को रेट सकता है। पूरा जीवन समर्पित रहने के बाद भी उस जीवन को चलाने के लिए अर्थ की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थ लगता है, दिया जलने के लिए उसमें तेल उंडेलना पड़ता है, तो इसकी जानियो आप लोग सभी बना कर रखिएगा। तो जो हम शुल्क वाले क्लासेस लेते हैं उसका भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करिएगा। शांति यादव जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। सामने देखते हुए छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है उसको करिएगा पूरे उत्साह के साथ।
विभोरी देशमुख जी, आपका भी स्वागत। देखते हुए सब प्रक्रियाएं करिएगा, उत्साह कायम रहेगा। सुमिता दीदी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। रमेश बद्यवाल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। आज के सत्र में मैक्सिमम कोरोना से संबंधित, इस महामारी से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित प्राणायामों का अभ्यास और कुछ उपाय ये बताए जाएंगे। आपको कोरोना नहीं है तब भी आप इन चीज़ों का अभ्यास कीजिएगा, जिससे कोरोना के इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पर नहीं होंगे। कोरोना के लिए प्राणायामों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक है और वो रामबाण उपाय है। कपालभाति के अभ्यास के लिए बैठेंगे, बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सहज भाव से बार बार झटके से सांसों को छोड़ देना है, अपने आप अंदर जाएगी। 5 से 10 मिनट का अभ्यास कपालभाति का। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम हमारे लंग्स को सशक्त मजबूत बल देता है। प्राणायामों के अभ्यास से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, जिससे हमारी ऑक्सीजन खींचने की क्षमता, ताकत बढ़ती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कोरोना के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका जो दुष्प्रभाव होता है, हमारे नासिका के द्वार, हमारा गला और हमारे लंग्स, ये तीनों को मजबूत बनाने के लिए प्राणायामों का अभ्यास महत्व का है। तो इस कपालभाति को पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था से कीजिएगा, अंतर्मुख होकर। कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए प्राणायामों का अभ्यास, उसके साथ दिन में कई बार गर्म पानी पीजिएगा, जिससे हमारा गला साफ रहेगा, उसमें बलगम पैदा नहीं होगी। गर्म पानी दिन में से
कई बार पीना है। उसी के साथ हमें स्टीम लेना है, भाप लेना है। पानी को गर्म कर कर उसकी भाप लेना है हमको। या बहुत ठीक ढंग से अगर लेना चाहते हो तो एक कुकर में पानी डालिएगा, उसकी सीटी निकाल कर उसके ऊपर पाइप लगाकर उस पाइप से जो स्टीम आएगी, भाप आएगी, उसको लें तो ये भाप हमारे लंग्स तक पहुंचती है और हमारे लंग्स के होल्स खुलने में मदद मिलती है। उस पर स्वैब जो जमा होता है वो निकलने में मदद होती है। तो इसके लिए स्टीम अति उपयुक्त है कोरोना के लिए। गर्म पानी, स्टीम और प्राणायामों का अभ्यास और पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता। एकदम से डरना नहीं है, क्यों तो सभी नॉर्मल जो डिसीज़ आते हैं, बीमारियां आते हैं, निमोनिया से लेके, टाइफाइड से लेके, मलेरिया से लेके, उसी तरीके का ये कोरोना भी है। प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, स्टीम लेंगे तो हम इस पर मात कर सकते हैं। होगा नहीं, अगर हो गया तो भी ख़त्म हो जाएगा। डरने जैसी बात नहीं। हमारे लंग्स को अच्छे से ओपन रखने के लिए पेट के बल भी सोया करो। रात के नींद में कम से कम घंटा से 2 घंटा पेट के बल सोना चाहिए, जिससे हमारे लंग्स अच्छे ढंग से काम करते हैं। और कपालभाति का अभ्यास हम व्यवस्थित 5 से 10 मिनट पूरे भाव के साथ करें। और हम कुछ पेड सत्र चला रहे हैं, जिसमें एक पेड सत्र मेडिटेशन ध्यान, जिसमें हम ध्यान और शवासन लेते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, व्यक्ति एकाग्र होता है, बेचैनी हटती है, बीपी के रोग हटते हैं, चैन से, सुकून से नींद आती है, और जो मानसिक तान है, जो प्रेशर है, वो मिटने में मदद मिलती है मेडिटेशन से, ध्यान से। शवासन से शरीर रिलैक्स होता है। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हम रात्रि का सत्र चला रहे हैं, 9:30 से 10:30 के दरमियान जो पेड सत्र है। तो सभी भाई और बहनों से विनंती है, महीने में एक सत्र हर बार हमारा रहेगा। किसी न किसी सत्र को आप ज़रूर कीजिएगा, औरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्यों तो रसद आवश्यक होती है, आर्थिक मदद आवश्यक होती है कार्यकर्ताओं के लिए। तो आप लोग खुद करिए, औरों तक भी पहुंचाइए इस संदेश को। इस महीने का शिविर 21 अगस्त से 30 अगस्त तक होने जा रहा है। अपेक्षित है कि आप एंट्री लें या आपके दोस्तों तक ये मैसेज को पहुंचाएं। पूरे उत्साह के साथ कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट करना होता है। झटके से सांसों को छोड़ देना है। हर शरीर को आवश्यक है आज के युग में। पुराने ज़माने में बॉडी अपने आप सब कंट्रोल कर लेती थी, कुछ विशेष बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किंतु इस युग में इंटरनली मजबूत हो, जिस्म से, मन से, ब्रेन से, इसी के लिए सब अभ्यास। शांत, रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें। मंडूकासन, शशकासन, दोनों मुट्ठियाँ ओटी पोट पर रखते हुए प्रेशर से सामने झुकना है। श्वास प्रश्वास चालू रहेगा। यह श्वास प्रश्वास बंद रखिएगा अपने अपने हिसाब से। माथा उठाकर रखें, हम चेहरे को उठाकर रखें, सांसें चालू है। पेट के सभी विकारों के लिए, बहनों के सभी प्रॉब्लम्स के लिए अति उपयुक्त। जिनको शुगर है ये प्रकार ज़्यादा करना।
दूसरे प्रकार में बायां हाथ पेट पर, उसके ऊपर दाहिना हाथ, सामने झुकते हुए। सांसें एक तो बंद होगी या चालू होंगी। 1 से 2 बार करें। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए सामने झुकना है, शशकासन। शिवाजी बाने जी, आपका इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। रिलैक्सेशन होता है शशकासन। समुद्र बनकर के छलकती है, ये पहले क्यों ना हो गया, क्यों किताबों में उजारा। रिलैक्स। बड़ी ईगो को चोट पहुंचती है। एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे। जब ये दूर उतरे, प्राणायामों का अभ्यास ज़्यादा रखें कोरोना काल में। आसनों से ज़्यादा प्राणायामों का अभ्यास। व्यवस्थित एक एक नासिका की कपालभाति करें। पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं। अपने लंग्स को अगर मजबूत बना लेते हैं तो कोरोना का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका इम्यूनिटी पावर अल्टीमेट बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। जिनके लंग्स मजबूत है, सक्षम है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खींच पा रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ करिएगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ करिएगा। वाह बाबा राम जी सर, क्या गजल का जवाब, क्या गजल का संवाद उतारता है। बाबा कहता है, जब तुम आ गए हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। 100, 125, 150, 200 बार तक कर सकते हैं हम एक ही नासिका की कपालभाति। कोई कोट पैंट दिखा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति थोड़ा करना है। कोई वोट पैंट दिखा करके चीप पॉपुलैरिटी में थोड़ा पड़ना है। वाह रे बाबा, क्या गजल कहता है। अरे हाँ, हम सफर चाहिए हजो बनाई, हम सफर चाहिए हजो बनाई, एक मुसाफिर एक काफिला है मुझे, एक दीवाना काफिला है, यही काफिला है, यही बहुत है। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं। एक काफिला है मुझे, एक मुसाफिर ही काफी है मुझे, एक मुसाफिर इस राह का, इस मार्ग का, इनर साइंस का, सुपर साइंस का। तेरा ध्यान दिल से मैं जिस दिन छोड़ दूं तेरा साथ दिल से,
अच्छे से ठीक से एक एक नासिका की कपालभाति करिएगा। शांत, रिलैक्स। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। आज हम स्पेशली कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए ही प्राणायामों का अभ्यास ले रहे हैं। घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास होता है, कंठ में से घर्षण करना है। जैसे हम रात में घूरते हैं उसी प्रकार, किंतु मुंह बंद रहेगा। घर्षण युक्त श्वास और प्रश्वास। गले को, कंठ को साफ करना है उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर कर। वेंकटराव निम्मनिवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। दूसरे प्रकार में दोनों हाथ कमर पर, थोड़ा सा हाथ पीछे, घर्षण युक्त श्वास पर कंठ को साफ कर रहे हैं, हम गले को साफ कर रहे हैं। कोरोना महामारी इन्हीं तीनों पर, नासिका, गला और लंग्स पर अटैक करती है। इन तीनों को साफ रख रहे हैं, साफ कर रहे हैं। घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास। जगन जी, आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम। तीसरे प्रकार में घर्षण युक्त भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, फिर छोड़ते हुए वापस आएंगे। मुंह बंद रखते हुए घोरना है घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास, जिससे गला साफ होता है।
नासिका के द्वारा साफ रहे, गला साफ रहे और लंग्स मजबूत रहे। ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास। रिलैक्स। चौथा प्रकार, गति थोड़ी सी बढ़ाना, धीमे धीमे बढ़ाते हुए। आनंद भंडारे जी, आपका भी स्वागत, प्रणाम। जगन जी, ओम। घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास जो कंठ को साफ रखता है। कोरोना के हिसाब से हम प्राणायामों का अभ्यास आज ले रहे हैं। दिन भर में गर्म पानी पीजिएगा, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम कर लें, पूरी सांस छोड़कर पेट को हिलाना है, पेट को अंदर खींचना है, अल्टीमेट ऐसे दोनों प्रकार कर लीजिएगा। दिन भर में कई बार गर्म पानी पीजिएगा। जिनको थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ा सा टेम्परेचर है, ऐसे लोग स्टीम भी लीजिएगा, भाप लीजिएगा। कोरोना से डरना नहीं, हमको उसे फेस करना है, इस महामारी को। दिन भर में गर्म पानी पिएं और दिन में से कई बार स्टीम लें, भाप लें। जो लंग्स तक पहुंचती है स्टीम, ये भाप लंग्स तक पहुंचती है। और प्राणायामों का अभ्यास कीजिएगा। रात में जो सो रहे हैं उसमें से कम 1 घंटा से 2 घंटा पेट के बल सोइएगा, जिससे लंग्स हमारे पूरे ओपन हो जाते हैं। लंग्स ओपन होते हैं तो हवा ज़्यादा जाएगी अंदर, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिल पाएगी हमको। और रिलैक्स। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस प्राणायाम का अभ्यास हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्राणायाम है ये। शक्ति, ऊर्जा, पावर देता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मेमोरी ठीक रखता है। दिनकर दहीपड़े जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में, प्रणाम, नमस्ते। प्राणायाम का अभ्यास इस युग में, इस कोरोना काल में आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ श्वसन, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दिन भर में कई बार गर्म पानी पीजिएगा, हो सकता है तो स्टीम लीजिएगा। और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए मेडिटेशन, ध्यान कीजिएगा। हम इस निःशुल्क सत्रों के साथ पेड सत्र भी चला रहे हैं। मेडिटेशन, ध्यान रोज़ रात्रि 9:30 से 10:30, महीने में 1 सत्र हम ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड शिविर, हमारा सेकंड सत्र 21 अगस्त से 30 अगस्त तक होने वाला है। आप सभी से विनंती है, सभी भाई और बहनों से, इस पेड सत्र में भी खुद प्रवेश लें, औरों को भी बताएं, तभी एक कार्यकर्ता जिंदा रहता है, वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये पुण्य का काम आप ज़रूर करिएगा, आप भी कीजिएगा, औरों को भी बताइएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम। साढ़े 6 से 7:15 के दरमियान हम लोग मिलते हैं हर दिन।
सिर्फ रविवार के दिन हम लोग 6 बजे से 7:30 तक रहते हैं, जिसमें मेडिटेशन, शवासन और संगीत का कार्यक्रम होता है रविवार के दिन। बाकी के दिन 6:30 से 7:15 के दरमियान। रिलैक्स, अंतर्मुख रहने के लिए आंखें बंद होना जरूरी होता है। भ्रामरी और उद्विग का अभ्यास। 3 उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, भ्रमर की तरह ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क ये ज़रूर पड़ेगा कि हम शांत और स्थिर हो जाएंगे। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर। ओम कहें, आमीन कहें, ओमेन कहें, हम शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत, स्थिर, अंतर्मुख, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूबे रहिएगा। इससे स्थिरता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इन्हीं वाइब्रेशंस में डूबे रहिएगा। हमारे आदरणीय, हमारे वरिष्ठ योग के क्षेत्र के एक बहुत बढ़िया संगठक परम पूज्य योगुरु श्री स्वामी रामदेव जी के निकटवर्ती आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी आर्य भाई साहब, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा हमको मिलता है, ऐसा ही मिलता रहे। आपकी दुआएं ऐसे ही और आपकी प्रेरणा ऐसे ही हमें मिलती रहे, जिससे हम इस क्षेत्र में अच्छे से काम करते रहें। आज के दिन का संकल्प कि मैं सकारात्मक, पॉजिटिव और ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करूँगा। आत्मविश्वास से भरा रहूँगा। एक ही दिन, आज का ही दिन मेरे हाथ में है। उस दिन का हर क्षण, हर पल मैं सदुपयोग लूँगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश, इंसानियत का संदेश सदा फैलाऊंगा। माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए जो जो हो सकता है मेरी ओर से मैं वो सब करूंगा। एक भी कार्य, एक भी व्यवहार ऐसा नहीं होगा जिससे मेरे देश का नुकसान होता हो। मेरे देश की जिसमें उन्नति है, प्रगति है, भव्यता है, दिव्यता है, ऐसा ही सोच, ऐसे ही विचार, ऐसा ही आचरण मेरे ओर से होगा। और इस कोरोना काल में हम नियमों का पालन करें, शासन और प्रशासन के आदेशों का पालन करें,
घर पे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, वो निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर वो माता के दर्शन लें। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।